हैप्पी हाइपोक्सिया। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर का नाम आपने सुना है? पहली बार कब सुना ऑक्सीमीटर का नाम? कोरोना टाइम में। ऑक्सीमीटर पहली बार कोरोना टाइम में घर घर में पहुंच गया, हर आदमी टीवी देख रहा है और हाथ में ऑक्सीमीटर लगा रहा है। ये कब हुआ? कोरोना टाइम में हुआ। और ऑक्सीमीटर में जब दिखा रहा है कि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 60% आ गया, वो घबरा गया, हॉस्पिटल चला गया और फिर वो आया ही नहीं कभी। ये खेल ऑक्सीमीटर का मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा सिंपल है। ये हमारा ताश का पत्ता नंबर 9 है और इस खेल के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपको फीवर होगा, जब भी आपको वायरल इन्फेक्शन होगा, जब भी आपको इन्फ्लुएंजा होगा, जब भी आपकी खांसी जुकाम होगी, तब आपको सांसों की दिक्कत हमें हो ऐसा जरूरी नहीं है। हजारों बार हम सबको खांसी जुकाम बुखार हुआ है ना, जितनी बार बुखार हुआ है उतनी बार आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 20-25% गिरता ही है, लेकिन तब आपका ऑक्सीमीटर नहीं था देखने के लिए, आपको पता नहीं था। और इसे कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन तो गिर गया लेकिन आपकी सांसों में कोई दिक्कत नहीं आई, इसे कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। लेकिन कोरोना के टाइम में ऑक्सीमीटर को पकड़ा दिया तो आपको पता चल गया कि इन्फ्लुएंजा होने से, वायरल होने से हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन नीचे गिरता है और उससे घबरा के आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेंगे। याद रखिए ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि जब भी कभी फीवर होगा तो वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए बॉडी का जो ब्लड का ऑक्सीजन परसेंटेज है वो बॉडी खुद ब खुद उसी तरह गिराती है जिस तरह से बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है वायरस को रोकने के लिए। तो बॉडी का जो प्रक्रिया है आपको बचाने का, उसी को बीमारी का नाम दे दिया। ये है जाल नंबर 9। SpO2 का गिरना कोई बीमारी नहीं है वायरल इन्फेक्शन में, वो बॉडी का एक सेफ गार्ड मैकेनिज्म है। तो ऑक्सीमीटर जो है वो घर में रख के लोग यूं ही डरते रहते हैं। याद रखिए, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, डरने से पहले आपका ऑक्सीजन सिचुएशन ज़्यादा होगा, जैसे ही आप डर जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, आपका ऑक्सीजन सिचुएशन कम हो जाता है। ऑक्सीजन सिचुएशन कम हो जाएगा, ऑक्सीमीटर में कम दिखाएगा तो आप और डर जाएंगे और वो गिरता चला जाएगा। तो आपको लगेगा कि एक टाइम आएगा जब मेरा ऑक्सीजन सिचुएशन शून्य हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। वो टाइम आ भी सकता है अगर आप डरते चले गए। वो डर का खेल है। तो ये है हमारा स्लाइड नंबर 9। और अब आते हैं ताश के पत्ते का एक इम्पॉर्टेंट पहलू पे। यहाँ पे हम बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे थे कौन सा गोल पोस्ट की, दैट वाज इनविजिबल गोल पोस्ट। ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस जो इनविजिबल होते हैं, उनके नाम पे, उनके भय से आपको बीमार घोषित कर देना। अब अगला जो गोल पोस्ट है जिसके बारे में बताना चाह रहा हूं, दैट इज ओवर विजिबल, ज्यादा विजिबल, एक्स्ट्रा विजिबल गोल पोस्ट। एक्स्ट्रा विजिबल गोल पोस्ट क्या है ये समझाने के लिए अगला कार्ड जो है 10वां नंबर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट इज MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या है ये आप समझ लीजिए, बड़ा ही आसान, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाद में डॉक्टर बोलते हैं MRI करा लो, MRI करा लो, राइट। जो चीज बॉडी में नहीं है वो भी हम देखना चाहते हैं, MRI करा लो। तो इसका एक रिसर्च ये निकला कि 100 हेल्दी लोगों को जिनको बैक पेन नहीं है उनको जब MRI कराया, MRI ने बताया कि 50 लोगों में बल्जिंग डिस्क है, बल्जिंग डिस्क। यानी कि 50 लोग MRI के हिसाब से बीमार हैं, 50 लोगों को पेन होना चाहिए था, लेकिन MRI का ये खेल है कि अधिक दिखता है उसको, एक्स्ट्रा विजिबल, एक्स्ट्रा विजिबल। इस बात को समझाने के लिए मैं पत्ता नंबर 11 उसको निकालता हूं, गॉलस्टोन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। गॉलस्टोन का पेन, याद रखिए हमारे पेट में इधर पेन दर्द हो ही सकता है। दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अक्सर दर्द होता है तो आजकल के बड़े बड़े डॉक्टर्स वो बोलते हैं कि आप ऐसा करो। यार आवाज क्यों कर रहे हो यार, बहुत जरूरी है क्या? क्या हासिल करना चाहते हो आवाज करके? कुछ हासिल करना चाहते हो अभी? तो गॉलस्टोन के केस में अगर कहीं भी आपका पेट में दर्द हो गया तो डॉक्टर बोलेगा ऐसा करो कि आप अल्ट्रासाउंड करा लो। अल्ट्रासाउंड में बोलेगा अरे आपकी गॉल ब्लैडर में तो स्टोन है, तो स्टोन की वजह से आपको पेन है। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि एक आर्बिट्रेरी, मनमाना, मान लो हमारे यहाँ की पुलिस ने एक नियम लागू कर दिया कि जब भी कहीं पे किसी पार्टी में किसी जगह पे किसी की हत्या हो जाए, मर्डर हो जाए, तो एक ये देखो कि उनमें से रेड शर्ट किसने पहना, जितने लोग थे
रेड शर्ट वाले ने ही हत्या की होगी, ऐसा मान लेंगे। तो जब भी कभी क्राइम स्पॉट होगा, क्राइम सीन होगा, तो पुलिस आएगी, देखेगी इनमें से रेड शर्ट किसने पहना है, जैसे मैंने पहना है, अरे ये रहा हत्यारा मिल गया हमें। तो जिस तरह से हर रेड शर्ट पहना वाला इंसान हत्यारा नहीं भी हो सकता है, ठीक उसी तरह से गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इसका मतलब ये नहीं कि गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से पेन है। ये देखा गया है कि किसी भी समय, अभी भी हम लोग 100 लोग हैं, 100 लोगों का अल्ट्रासाउंड करेंगे इंक्लूडिंग मी, 10% के बॉडी में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गॉल ब्लैडर का स्टोन होता ही है। लेकिन गॉल ब्लैडर का स्टोन होने का मतलब ये नहीं कि वो आपको तंग कर रहा है, उसी की वजह से सारा पेन है, और डॉक्टर बोलेगा गॉल ब्लैडर को निकाल दो। लेकिन अक्सर देखा गया है गॉल ब्लैडर को निकालने के बाद भी वो जो स्टोन है वो अपनी जगह पे, गॉल ब्लैडर का स्टोन निकाल दिया और निकालने के गॉल ब्लैडर को निकाल दिया, लेकिन वो दर्द अपनी जगह पे है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन आते हैं, फिर स्टोन जाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अभी देखिए यहाँ पिंपल आया है, अभी जा रहा है मेरे, बचपन में आप सबको पिंपल हुए होंगे, फिर अपने आप ही चले जाते हैं, लेकिन जब हम उसको खरोंचते हैं तो वो बढ़ जाता है, फिर बढ़ता रहता है। ठीक उसी तरह से कई बार ऐसा, यार आवाज़ को तो ठीक करो यार, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी में स्टोन निकले, ट्यूमर निकले, लेकिन वही कल्प्रिट है क्या, हत्यारा वही है क्या, वो जरूरी नहीं है। वही कारण है क्या, वो जरूरी नहीं है। तो इसके सारे एविडेंस आपको जानने के लिए हम पहुंचे थे एक्स्ट्रा विजिबल में। एक्स्ट्रा विजिबल में ये हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की, कि हर गॉल ब्लैडर का स्टोन ही पेन का कारण है, कोई जरूरी नहीं है, राइट। और क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 10% हेल्दी लोगों के बॉडी में गॉल ब्लैडर का स्टोन होता ही है, जिस तरह से हर के घर में डस्टबिन होता ही है। शाम तक डस्टबिन भर जाता है, अगले दिन डस्टबिन खाली हो जाता है, स्टोन बनते हैं और जाते हैं। इसके सबूत आपको ये यहाँ इस वाले रिसर्च पेपर में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अगले ताश के पत्ते पे, पत्ता नंबर 12। ये सीटी स्कैन है या सीटी स्कैन है। अगर सभी को सीटी स्कैन करते हैं, फुल बॉडी, सब हेल्दी लोगों को, 100 हेल्दी लोगों को, जिसमें कोई दिक्कत कहीं से नहीं है, लेकिन सीटी स्कैन या सीटी स्कैन बोलते हैं आप, जिसे 86% लोगों को बोल देंगे कि आप में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है। तो इसे मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा विजिबल गोल पोस्ट। डॉक्टरों को वो चीज भी दिखाई देती है जो है ही नहीं, राइट। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, अल्ट्रासाउंड हो, उस पर विश्वास मत कीजिए। अपना जो सिम्टम है उसको आधार बनाइए, क्योंकि उस पर विश्वास करेंगे तो 86% कि हम में से अधिकतर लोग बीमार हैं फिर इस सीटी स्कैन के मुताबिक, जबकि हम में से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैं आंकड़े देता जा रहा हूँ ना, इसके मैं एविडेंस भी साथ में देता जा रहा हूँ। ये आंकड़े मुझे मिले कहाँ से, ये आपके कैमरे में कैप्चर हो रहा है, कोई इसको रिसर्च करके देख सकता है ये कितना सच है, कितना यहाँ पे वैलिड है। अब जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ा जो जाल है आज की टाइम में बड़े बड़े हॉस्पिटल में एक हेल्दी इंसान को बीमार करने के लिए, वो है फाइब्रोस्कैन। मैं इसे बोलता हूँ फाइब्रोस्कैन। जिस तरह से एक बाबा, एक साधु बाबा या कोई भी ऐसा, वो किसी का हाथ देखता है, हाथ देखते ही बता देता है आपका पास्ट प्रेजेंट भविष्य क्या होने वाला है। ठीक उसी तरह से फाइब्रोस्कैन में आपको एक प्रोब यहाँ लगा दिया जाता है और थोड़ी देर के बाद बता देते हैं आपकी लीवर कैसी थी, कैसी है, कैसी रहेगी। और बोलते हैं आपको फैटी लीवर हो गया, ग्रेड 2 हो गया, आपको सिरोसिस हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, ये सब बोल देंगे। तो हमारा हिम्स ग्रुप हॉस्पिटल में भी एक बार हमारे कुछ एंथुसियास्टिक डॉक्टर्स ने एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया और तब लोग लाइन लगा के लगाने लगे। मुझे पता चला तो मैंने बोला कि पहले तो आप जो डॉक्टर जो लोगों का कर रहे हो, पहले खुद का तो करके देख लो। जब खुद का किया उन्होंने तो 50% को लीवर फैटी लीवर मिला, 50%, जबकि वो सारे यंगस्टर उनको कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैंने उनको तब समझाया कि भाई ये उतना ही एक्यूरेट है जितना किसी का हाथ देखना एक्यूरेट हो सकता है। तो ये क्यों एक्यूरेट नहीं हो सकता, वो अगर आपको समझना है तो बड़ा सिंपल बात है कि जब वो लगाते हैं वो प्रोब, उससे एक लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन भेजते हैं अंदर, लो फ्रीक्वेंसी एक वेव भेजते हैं और उससे आपका लिवर कितना स्टिफ है वो पता चलता है। लिवर की स्टिफनेस के आधार पे ये मान लिया जाता है कि उसको फैटी लिवर है या लिवर सिरोसिस है, फाइब्रोसिस है। लेकिन लीवर का स्टिफनेस कई बातों में निर्भर करता है, वो सारी बातें यहाँ लिखी हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें से 8 पे बात करते हैं एथेनिसिटी, मान लो एक चाइनीज का बंदा है और एक अफ्रीकन है। अफ्रीकन का बॉडी ज्यादा स्टिफ होता है, ज्यादा तगड़ा होता है,
तो अफ्रीकन का लिवर, फैटी लिवर फाइब्रोस्कैन से उसको ज़्यादा फैटी लिवर दिखेगा मशीन को, लेकिन वो ज़्यादा मस्कुलर है। लेकिन चाइनीज वाला बाहर से भी कोमल होता है, उसका लिवर भी थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उसको फैटी लिवर के चांसेस स्कैन के अनुसार कम दिखेगा। तो ठीक उसी तरह से कोई अगर बॉडी बिल्डर आप लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो मांसपेशियां ज्यादा सख्त होंगी, तो लेकिन फाइब्रोस्कैन क्या बताएगा, अरे इसे तो फैटी लिवर है, राइट। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो फाइब्रोस्कैन है, वैसे फाइब्रोस्कैन बोलता हूँ, वो सिर्फ आपके लिवर के स्टिफनेस के आधार पर ये तय करता है कि आपको लिवर की बीमारी है कि नहीं। जबकि लिवर तक पहुंचने से पहले वो लो वाइब्रेशन वेव आपके पसलियों तक पहुंचना पड़ता है, आपके ऊपर जो स्किन है उससे गुजरना पड़ता है। जो मोटे लोग होते हैं उनका स्किन भी मोटी होती है, तो उनमें भी वो फैटी लिवर आ जाएगा, जबकि वो फैटी लिवर का पेशेंट है नहीं। लेकिन एक बार जब उसको बोल दिया फैटी लिवर, उसके दिमाग में बैठ गया, अब वो क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं बताइए, यानी कि अब वो जाल में फंस गया। अब डॉक्टर जो भी बोलेगा करता रहेगा, ऐसा करो आप एक अल्ट्रासाउंड करा लो, एक बायोप्सी करा लो, कुछ ना कुछ खेल शुरू हो जाएगा। तो ये है, ये जो मैंने आपको बताया अभी, इसके डिटेल में अगर आपको जाना है तो ये सारे रिसर्च पेपर है, या अगर रिसर्च पेपर नहीं पढ़ना चाहते तो आखिर में www.com/fibroscan मेरे आधे घंटे की वीडियो, उसमें सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो खैर हम बढ़ते हैं अगले पत्ते की तरफ। ये है 14 नंबर प्लेइंग कार्ड, PSA टेस्ट फॉर कैंसर, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट की भाई आपको प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है, चलो ब्लड टेस्ट कराओ, देखते हैं PSA कितना है, और PSA अगर ज्यादा हुआ तो मान लेंगे कि आप प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट हैं। तो जिस इंसान ने, रिचर्ड एपलिन, PSA का डिस्कवरी किया था, उनका कहना आपके आंखों के सामने है कि ये जो PSA टेस्ट है ये उतना ही एक्यूरेट है जितना कॉइन टॉस एक्यूरेट होता है, राइट। यानी कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं है, अगर कॉइन टॉस करके मैं बता दूं हाँ है या नहीं है, जितना एक्यूरेट मैं होऊंगा उतना एक्यूरेट है जब PSA टेस्ट को आधार बनाएंगे। PSA मतलब जितना प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड में ज्यादा पाया जाएगा उतना आपको कैंसर बताया जाएगा। कुछ इस प्रकार सोचिए कि एक बड़ी पार्टी हो रही है, ये पार्टी में मर्डर हो सकता है कि नहीं, उसके लिए आपने यूं ही एक नियम बना दिया, जितने ज्यादा रेड शर्ट वाले लोग पाए जाएंगे उतने मर्डर होने के चांस ज्यादा हैं। तो जो बेबुनियाद है, उसी तरह से PSA टेस्ट भी बेबुनियाद है। इसके डिटेल में अगर आपको जानना, जो मैंने अभी बताया, तो मेरी एक किताब है कैंसर की किताब, पूरी किताब, उस किताब में आपको ये डिटेल मिल जाएगा। ये कैंसर की किताब है, इसके और गहराई में जाना है तो ये डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तो शॉर्ट में हम जा ही रहे हैं। अब अगले पे अगर आ जाते हैं, ये ताश के पत्ते पे आ जाते हैं। अभी तक हमें 14 नंबर पे, अब एक और तरह का गोल पोस्ट है, इसे मैं बोलता हूँ किलर गोल पोस्ट। इमेजिन कीजिए आप फुटबॉल के प्लेयर हैं और फुटबॉल का गोल कर सकते हैं, लेकिन चालाकी से मैंने क्या किया, गोल पोस्ट के आगे 2-4 मशीन गन लगा दिए, गोल पोस्ट के आगे 2-4 बॉक्सिंग के हाथ लगा दिए। जैसे गोल पोस्ट के पास आएंगे वो मशीन गन चलने लग जाएगा, वो हाथ बॉक्सिंग मारने लग जाएगा, ताकि आपको रोका जा सके फुटबॉल को किक करने में। तो कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट इसी तरह के होते हैं, किलर गोल पोस्ट। वो डायग्नोसिस के नाम पे इंसान को इमीडिएटली बीमार कर देते हैं। उनमें से मुख्य जो है वो है मेमोग्राम। ये बात जो मैं भी बता रहा हूँ, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, 1 ही मिनट में खत्म करूंगा इस बात को, और इसको आपको आगे तक पहुंचाना है। मेमोग्राम क्या है, इसको अगर आपको समझना हो, मेमोग्राम को समझाने के लिए मैं ये संतरे का एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए 2 संतरे हैं, अभी आप देख ही रहे हैं, इनमें से एक संतरा को मैं यूं मोड़ता हूँ, यूं निचोड़ता हूँ, यूं निचोड़ता हूँ, यूं निचोड़, दबा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। दबा दिया अच्छी तरह से, दबा दिया अच्छी तरह से। अब दोनों को मैं रख देता हूँ। 1 हफ्ते बाद अब आएंगे, दोनों में से कौन सा आपको सड़ा मिलेगा? जो दबाया है ना। मेमोग्राम क्या है, मेमोग्राम में ब्रेस्ट को 22 kg के प्रेशर से दबाया जाता है, काफी देर तक, आधे घंटे तक। इतना दबाया जाता है कि जो इंसान होता है, जो लेडी होती है, उसको इतना भयंकर पेन हो जाता है। जब दब रहा है तो क्या हो रहा है, अंदर के सेल सारे टूट रहे हैं। जब टूट रहे हैं तो उनमें से पस बनेंगे थोड़े दिनों में, और फिर वो कैंसर पेशेंट रियलिटी में बन जाता है। तो दैट इज कॉल्ड किलर गोल पोस्ट। कि वो आया था चेकअप के लिए, लेकिन चेकअप के बहाने बॉडी में रेडिएशन डाल के, उसको दबा के, उसको तोड़ मरोड़ के उसको भेज दिया, बोला कि हमें लगता है कि ये कैंसर के पेशेंट है, तो 6 महीने बाद दोबारा मेमोग्राम कराओ। अब जब दोबारा मेमोग्राम कराएंगे तो असली कैंसर के पेशेंट बन जाएंगे। आई कॉल इट अ किलर गोल पोस्ट। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मेमोग्राम कोई ना कराए,
किसी दुश्मन को भी ना भूले। और मेमोग्राम के जुड़ा हुआ जो मैंने बताया उसके सबूत अगर आपको चाहिए तो इस किताब में है। कोई डॉक्टर अगर बोल दे आपको कि मेमोग्राम कराओ, उसको ये डॉक्टर किताब पढ़ाइए और जो मैंने बोला ये वीडियो दिखाइए कि क्या वो मानते हैं कि मेमोग्राम से कैंसर होता है, लिख के दे सकते हैं। वो लिख के नहीं देगा, क्योंकि मेमोग्राम कैंसर को बनाता है ना कि डायग्नोस करता है। पहले तो बनाता है फिर डायग्नोस करता है, राइट। तो इसी पे 16वें नंबर का जो ताश का पत्ता है वो भी किलर गोल पोस्ट की तरह है, पेट स्कैन, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था। सिद्धू जी के बारे में बोला था कि उनकी पत्नी तो 4th स्टेज कैंसर की पेशेंट थी। अब 4th स्टेज है कि 3rd स्टेज है कि 2nd स्टेज है कि कोई स्टेज नहीं, ये कैसे पता चलता है? उसके लिए जो एक षड्यंत्र है उसे बोलते हैं पेट स्कैन। पेट स्कैन के में एक नियम यूं ही बना दिया गया कि जो आपके बॉडी का सेल ज्यादा शुगर खाएगा वो कैंसर सेल माना जाएगा। कैसे पता चलेगा आपके बॉडी का कौन सा सेल ज्यादा शुगर खा रहा है? उसके लिए आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है शुगर, ग्लूकोज इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन जब वो शुगर इंजेक्ट किया जाता है, कौन सा सेल ज्यादा खा रहा है कैसे पता चलेगा? उसके लिए साथ में रेडियोएक्टिव मटेरियल फ्लोरोडाइऑक्सी ग्लूकोज, फ्लोरोडाइऑक्सी रेडियोएक्टिव मटेरियल भी बाइंड कर दिया जाता है। रेडियोएक्टिव मटेरियल डाइजेस्ट होगा नहीं, जो सेल ज्यादा शुगर खाएगा उस सेल के आसपास वो रेडियोएक्टिव मटेरियल जमा हो जाएगा और जब बाहर से लाइट फेंकेंगे तो वो ज्यादा चमकेगा। और जितने ज्यादा जगह चमक रही हैं 2nd स्टेज कैंसर, या 4 जगह चमक रहा है 4th स्टेज कैंसर, ऐसा मान लेंगे। ये एक आर्बिट्री नियम बना दिया। आप बताइए, रेडियोएक्टिव मटेरियल क्लास 8 में हमने यही पढ़ा था, रेडियोएक्टिव मटेरियल हमारे आसपास भी कहीं हो तो हम कैंसर पेशेंट बन सकते हैं, बन जाते हैं। उसमें भी लिखा हुआ है, जब वो साइन करते हैं पेट स्कैन से पहले, नो ऑब्जेक्शन, उसमें भी लिखा है कि अगर आपका पेट स्कैन हो गया तो 1 हफ्ते तक किसी छोटे बच्चे के आसपास मत जाना, प्रेग्नेंट वुमन के आसपास मत जाना, क्योंकि आपके अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल है, उनको कैंसर हो सकता है। जरा सोचिए, आपके अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल है जिससे उनको कैंसर हो सकता है, तो क्या आपको कैंसर नहीं हो सकता? तो ये समझना होगा कि पेट स्कैन से बहुत लोगों की जानें चली जाती हैं और पेट स्कैन से रियल पेशेंट बन जाते हैं। और पेट स्कैन क्या है? सिर्फ कितनी जगह चमक है। ये कुछ इसी प्रकार है, अगर मैं बोलूं कि कौन सा बच्चा ज्यादा शरारती कैसे पता चलेगा, तो मैंने एक नियम बना दिया, मनमाना नियम, कि जो बच्चा ज्यादा खाना खाता है वो ज्यादा शरारती होगा, राइट। लेकिन ये कितना सच है? हो सकता है कुछ लोग ज्यादा, कुछ बच्चे ज्यादा खाना खाते भी होंगे, शरारती भी होंगे, एट द सेम टाइम कुछ बच्चे कम खाना खाते होंगे तब भी शरारती होंगे। तो इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ठीक उसी तरह से कौन सा सेल ज्यादा ग्लूकोज खाता है वही कैंसर सेल होगा, कोई साइंटिफिक बेसिस है नहीं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके एविडेंस सारे यहाँ पे मिल जाएंगे और इसके लिए मैं ओपन डिबेट करने के लिए भी किसी भी कैंसर डॉक्टर से तैयार हूँ। तो आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर जाल पे। ये भी है किलर का एक और तरीका। किसी के बॉडी में कैंसर पैदा करना हो तो उसको बोल दो बायोप्सी करा लो। बायोप्सी कैंसर डिटेक्ट नहीं करता है, बायोप्सी कैंसर पैदा करता है। जितनी ज्यादा बार बायोप्सी कराएंगे उतने आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। करीब 12 बार करा दीजिए, 40% चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप कैंसर पेशेंट बन जाएंगे। जो मैंने अभी बताया इसके सबूत ये आपके सामने मैंने रख दिए हैं, ये सबूत आप देख सकते हैं। तो बायोप्सी डू नॉट डिटेक्ट कैंसर, इट कॉजेज कैंसर। वो कैंसर डिटेक्ट नहीं करता है, वो कैंसर बनाता है। 0.1% लोग बायोप्सी कराते कराते चल बसते हैं, इतना डेंजरस है। क्योंकि बायोप्सी के जरिए आपका इंटरनल ऑर्गन को पंचर कर दिया जाता है कई बार, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, इंसान मर जाता है। तो ये है हमारे जो खेल, ताश के पत्तों का खेल, एक जो हॉस्पिटल में खेला जाता है। और 18वें नंबर में ताश के पत्ते पे हम आ गए और इसमें ये है एक क्लासिक एग्जाम्पल कि सीटी स्कैन जब करते हैं तो बॉडी का, तो बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंसिडेंटल सीटी स्कैन जब करते हैं, अरे आपके तो यहाँ पे पैच पाया गया, आपके यहाँ पे कोई ट्यूमर पाया गया, ऐसे बोलते हैं। तो एक एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं किडनी। सीटी स्कैन से 23% लोगों का पाया गया कि कोई ना कोई पैच है, शायद कैंसर तो नहीं, लेकिन उनमें से कैंसर होने के चांसेस 23% में से 0.2% लोगों को ही होगा, बाकी कैंसर नहीं है, वो यूं ही पैच है, लेकिन डरा सबको दिया, राइट। जिस तरह से अगर हम ये मान लें कि जितने लोग लाल शर्ट पहने वो सब के सब मर्डर हैं, तो कोई ना कोई हो सकता मर्डर हो भी, लेकिन क्योंकि मैंने लाल शर्ट पहना तो मैं ही मर्डर हूं, ये कोई साइंटिफिक नहीं है। ठीक उसी तरह से कि हर बॉडी का पैच कैंसर ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये क्लासिक एग्जांपल है कि एक्स्ट्रा विजिबल गोल पोस्ट से अब बोला कि हमें शक है कहीं कैंसर ना हो, ऐसा कर लो, बायोप्सी कर लो।
तो डॉक्टर ने क्या किया, एक्स्ट्रा विजिबल गोल्ड पोस्ट से बायोप्सी करा लो। बायोप्सी कौन सा, किलर गोल्ड पोस्ट जिसने कैंसर पैदा कर दिया। पहले डॉक्टर ने शक पैदा कर दिया, बायोप्सी का धकेल दिया, और बायोप्सी ने राह पूरा करके उसको कैंसर बना दिया। अब जब वो डॉक्टर बोले मैं तो पहले ही बता था कैंसर, लेकिन उस पेशेंट को नहीं समझ आएगा कैंसर था नहीं, कैंसर बन गया है। तो यहाँ पे दो अलग अलग गोल्ड पोस्ट का उपयोग किया गया। पहले एक्स्ट्रा विजिबल गोल्ड पोस्ट, और उसके बाद उसको कन्विंस करके उसको कैंसर के चेक के बहाने किलर गोल्ड पोस्ट, बायोप्सी, पेट स्कैन करा दो। ये दो तरीके हैं खासतौर पे जो कैंसर पैदा करते हैं, जिनके वो मेरे किताब में आपको सबूत मिल जाएंगे। तो खैर, जो मैंने अभी बताया आपको, जो टेबल मैंने आपको दिखाया, ये टेबल की डिटेल में जाना चाहेंगे, ये टेबल मुझे कहाँ से मिला जानना चाहेंगे, तो ये स्क्रीन है, इसमें जो लिखा है यहाँ जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। ये यहाँ पे और अब चलते हैं अगले टास्क के पत्र। ये सारे एविडेंसेस हैं, ये सारे रिसर्च पेपर्स हैं, यहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब अगले पत्र की तरफ चलते हैं, दैट इज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 19 नंबर प्लेइंग कार्ड, 19 नंबर। डैमेज नी विदाउट इंजरी, ये इससे बचे। आजकल आप देख रहे हैं कि अक्सर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी काफी होती रहती है, लेकिन क्या उससे कुछ फायदा होता है? 100 लोग ले लीजिए आप जिनके नी में कोई इंजरी नहीं हुई, ना घुटनों की कोई दिक्कत है, बिल्कुल हेल्दी 100 लोग, एथलेटिक 100 लोग ले लीजिए आप। 100 का एमआरआई कराइए कि भाई 100 का कि भाई नी का एमआरआई कि घुटने कैसे हैं। जो रिसर्च कहती है कि 100 में से 40% हेल्दी लोगों में, जिनको नी की ना कोई इंजरी थी ना कोई दिक्कत थी, एमआरआई बताएगा 40% को दिक्कत है एमआरआई के हिसाब से, राइट। तो ये एग्जांपल है एक्स्ट्रा विजिबल गोल्ड पोस्ट का। जो तकलीफ है ही नहीं, एमआरआई उसे सिद्ध कर देगा यही वाली तकलीफ है। तो इससे एमआरआई से बचना चाहिए, क्योंकि जो चीज है नहीं एमआरआई बता रही है, अब वो पेशेंट सोचता है ये सही बता रही है, और अब डॉक्टर साहब क्या करूं, बस ये हुई वो सुनना चाहता डॉक्टर की ये बोल दे मैं क्या करूं। तो अब उसको अपने कब्जे में करना, आगे की इलाज के लिए बोलना आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नी इंजरी होती नहीं है या नी पेन होता नहीं है, लेकिन उसका कारण जो है वो कारण एमआरआई से ही दिखेगा, वो जरूरी नहीं है। करना क्या होगा ऐसे में, उसमें आगे आएंगे 5 मिनट बाद, लेकिन अभी थोड़े से कार्ड बचे हैं। जो मैंने अभी बताया उसके रेफरेंस भी साथ साथ देता जा रहा हूँ, ये रेफरेंस है उसका, राइट। और आगे आते हैं, ये सबसे खतरनाक है, इसके बारे में आपको थोड़ा 2-3 मिनट में लूंगा। 20 नंबर का ताश का पत्ता, इट्स एंजियोग्राफी और इट्स इंस्टॉलिंग मूविंग टाइम बॉम्ब। एंजियोग्राफी क्या होता है, नाम से सुन रहे हैं तो आसान लग रहा होगा, एंजियोग्राफी ग्राफ कोई बना देना।